क्या आप जानते हैं कि जिस रावण ने काल को अपने पलंग के पावे से बांध रखा था, वो महादेव के पैर के एक अंगूठे का भार भी नहीं सह सका। रावण को अपनी भुजाओं के बल पर इतना घमंड हो गया था कि उसने साक्षात भगवान शिव के घर यानी पूरे कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने की जुर्रत कर डाली। लेकिन फिर महादेव ने बिना हाथ उठाए, बिना कोई शस्त्र चलाए रावण का वह हाल किया कि उसकी चीखें तीनों लोकों में गूंज उठी। यह उस समय की बात है जब रावण अपनी सोने की लंका और अपनी अपार शक्ति के नशे में चूर होकर पूरे विश्व को जीतने निकला था। उसका विमान पुष्पक आकाश में उड़ रहा था, लेकिन अचानक वह एक विशाल पर्वत के पास आकर रुक गया। वह पर्वत और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान कैलाश था। रावण को बहुत क्रोध आया। उसने अपने मंत्री से पूछा, मेरा विमान रुक क्यों गया? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, ऊपर पर्वत पर भगवान शिव अपनी साधना में लीन है, इसलिए उनकी अनुमति के बिना कोई भी इसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। यह सुनकर रावण का अहंकार जाग उठा। उसने अट्टहास करते हुए कहा, एक मामूली वनवासी शिव के कारण मेरा रास्ता रुक जाए। यदि यह पर्वत मेरे रास्ते में बाधा है तो मैं इस पर्वत को ही उखाड़ फेंकूंगा। रावण विमान से नीचे उतरा और उसने अपनी 20 भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे डाल दी। देखते ही देखते विशाल कैलाश पर्वत हवा में डगमगाने लगा। माता पार्वती भी विचलित हो गईं और उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी, यह क्या अनर्थ हो रहा है? महादेव, जो अब तक आंखें बंद किए ध्यान में थे, सब समझ गए। महादेव ने देखा कि रावण अपने बल के नशे में अंधा हो चुका है। महादेव ने कुछ नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए अपने बाएं पैर का अंगूठा धीरे से जमीन पर दबा दिया। जैसे ही महादेव ने अंगूठा दबाया, कैलाश पर्वत का भार करोड़ों गुना बढ़ गया। रावण की 20 भुजाएं उस पहाड़ के नीचे दब गईं। उसकी हड्डियां चटकने लगी, मांस फटने लगा और दर्द के मारे रावण की एक ऐसी चीख निकली जिससे धरती कांप उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि उसका नाम ही रावण पड़ गया। हजारों वर्षों तक रावण उस पहाड़ के नीचे दबा रहा। उसे समझ आ गया कि महादेव की शक्ति के सामने वह एक तिनके के बराबर भी नहीं है। रावण की इस अनूठी भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना पैर हटाया और रावण को मुक्त कर दिया। रावण ने क्षमा मांगी और महादेव ने उसे चंद्रहास खड्ग भेंट किया।